ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो हम पुरुषोत्तम मास के अध्याय का यहाँ श्रवण कर रहे थे। अब आगे के जो अध्याय हैं आइए उसका हम श्रवण करते हैं। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे सूत, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृष्टधन्वा शोभन, राज्य, पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगिनियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख मंगल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोग को अमृत पान करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्ति नहीं होती। इस कारण से पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्रिय लोग, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास आज इस समय में आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसे गुरु के मुख से राजा दृष्टधन्वा को पाप नाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण ध्यान पूर्वक करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद, सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृष्टधन्वा की सुंदर तथा प्राचीन कथा यहाँ कहूँगा। है देश का राक्षक श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृष्टधन्वा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाला धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला महातेजस्वी वह राजा दृष्टधन्वा प्रहस्त गुण समूह के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृष्टधन्वा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या होगा, अर्थात कुछ भी नहीं। अब मैं 2 भुजा वाले मुरली वंशी को धारण करने वाले प्रसन्न मुख वाले शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्णचंद्र जी की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, सरधरती, शरधाती, ययाति, प्रमुख राजा शिवी, रतिदेव, शासबिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा और अन्य राजा लोग भी अनेक लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधना कर नित्य सदा रहने वाले विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेह में बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी परम और कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृष्टधन्वा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो गए। शीघ्र पुलस्त ऋषि के आश्रम को चले गए। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्राह हो भोजन त्याग कर हर समय मन से श्री कृष्णचंद्र जी का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करने वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृष्टधन्वा ने भी
अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना और उस समय पिता को परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृष्टधन्वा प्रत्य भक्ति से विद्वानों के वचन से स्थिर होकर परलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद चतुर राजा दृष्टधन्वा अत्यंत सुशोभित पवित्र पुष्करात्मक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उनकी स्त्री गुणी सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उनके समान दूसरी स्त्री कोई न थी और गुण सुंदरी ने सुंदर चतुर शुभ चारण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक्य, चित्रवाहा, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले सब बड़े मानी शूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा दृष्टधन्वा सर्वगुणी, प्रसिद्धि, शांत, दंत, दृष्ट प्रतिज्ञा, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 3 अंगों को जानने वाला, वगामी, वक्र चतुर, धनु विद्या में निपुण, आरिष्ण, वर्ग्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समानता समव्यवहार से पिता महाब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत, एक स्त्री से विवाह करने वाला व्रत को करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली दूसरे कृतवीर्य सहस्त्रार्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए राजा दृष्टधन्वा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। ना तो मैंने तप किया, ना तो मैंने दान दिया, ना तो कहीं पर कुछ हवन ही किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते ही राजा दृष्टधन्वा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर भगवान की कला की पूजा कर, अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवताओं का पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो, इसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहां पर बहुत से मृग, बरहा, शुअर, सिंह और गायों चराई गई गाय का शिकार किया, चरवी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा दृष्टधन्वा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वह जल्दी से जाकर और पानी पीकर तीर किनारे पर चल आया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वह राजा वहां कोई एक परम सुंदर सुगम राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृष्टधन्वा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस शुल्क पक्षी के दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल
फल के समान अगम्य एक भी श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा? यह कृष्ण दैत्य वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र शुकदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्णचंद्र जी के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपया कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंतन करते हुए राजा धृष्टद्युम्न की सेना समीप आ गई। सुख पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्ध्यान यानी अल्पशित हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोला और निद्रा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया। तब एकांत में रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई? हे भूपाल पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा धृष्टद्युम्न कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित होकर रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण यह देख ना सकी। नारद जी बोले, हे मुनि, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा धृष्टद्युम्न को क्या हुआ सो आप कहें, क्योंकि हे मुनि, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों को नाश करने वाला होता है। इसी के साथ आगे की कथा में फिर श्री नारायण जी बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा धृष्टद्युम्न के घर वाल्मीकि मुनि आए जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया है। राजा धृष्टद्युम्न ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदय को बड़े हर्ष के साथ सिर से धारण कर शुक पक्षी की बात स्मरण करता हुआ राजा धृष्टद्युम्न ने मधुर वचन से कहा। धृष्टद्युम्न बोला, हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रादिक के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ है। जगत के पावन करने वालों के पावन करने वाले आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं? श्री नारायण बोले। इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गए। बाद वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनियुक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुमसे उक्त रक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महात्मे उसे कहो। राजा धृष्टद्युम्न बोला, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेश है। वन में होने वाले सुख पक्षी के मुख से निकला हुआ वाण के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय में शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया था मैं। वहाँ भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा
उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े बट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर शुक पक्षी को देखकर जब उस सुक पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा। इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जावेगा। इस प्रकार सुख पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि सुख पक्षी ने क्या कहा, क्यों कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी घोड़ा रथ सेना। हे ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है, यह सब विचार कर संक्षिप्त में कहने के आप योग्य हैं। राजा धृंधन्वा के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर प्रणाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हो गए। हाथ में रखे हुए आंवला के फल के समान विश्व संसार के भूत भविष्य और जो वर्तमान विषय है उसको हृदय में समाधित्व के बल से जानकर और निश्चय कर राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व जन्म का चरित्र मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सो तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र ध्यान से सुनो। राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपणी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक, सत्यवादी, जो मिल जाए उतने ही में संतोष करने वाले, वैधन्य में संपन्न, विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध शंकर की सेवा में तत्पर पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ आश्रम में धर्म पूर्वक वास करते बहुत समय बीत गया, परंतु तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अपने स्त्री से सेवित आसन पर बैठे हुए दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, अति सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है और तप दान से उत्पन्न पुण्य दूसरों लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के ना मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। ना तो मैंने पुत्र को प्यार किया और ना वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, ना तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष्य प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई। बाद में धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन बोलने में चतुर प्रिय पति के प्रेम में मग्न और स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, आप इस तरह तुच्छ वचनों को ना कहिए। आपके समान भागवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे विप्रिय, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो। आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुव्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्र से सुख की प्राप्ति कैसी, अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्र से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद और अंगिरा ऋषि ने अपने पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंग वे नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह के स्वामिनी आपको भी संतित दुख देने वाली होगी।
फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सत्य पुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ, समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले संख्याचार्य कर्दम ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योगिनियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस प्रकार आपने अपनी धर्म पत्नी के वचन को सुनकर निश्चय करा और अपनी गौतमी ऋषि के साथ ताम्रपणी नदी के तट पर गए। वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करता भया 5-5 दिन के भूखे 5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता था। इस प्रकार तप करते उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके इस तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। भक्तवत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को संकष्ट प्रणाम करता हुआ बोला। श्री नारायण बोले, नारद, सुखदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्त वत्सल्य श्री कृष्णचंद्र जी की स्तुति करता हुआ बोला। हे देव, हे देवेश, हे त्रिलोक्य को अभय देने वाले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल्य, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों को भय नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आपकी जय के स्वरूप हो, जय देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण ही विश्व के आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विद्या के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों को देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हृदयंतकार के नाशक हो, विष्णु व्यापक हो, वसुदेव देवताओं के वास स्थान अथवा वसुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल्य हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा आदि देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं भी अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस प्रकार स्तुति करने में मैं समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दीन दुखी अपने भक्तों की आप कैसे उपेक्षा त्याग करते हो। हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई है। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन में बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स्य, तुमने जो तप किया वह बहुत अच्छा तरह से किया। हे महाज्ञा, हे तपोधन, क्या चाहते हो तो मुझसे कहो, तुम्हारे तप से प्रसन्न मैं उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया है। सुदेव शर्मा बोली, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दयानिधि, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे प्राण पुरुषोत्तम, कृपा कर आप मेरे लिए सत्य पुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सूना यह गृहस्थ आश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि भगवान बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो ना देने के योग्य है उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल देश में रहने वाले समस्त अक्षरों को देखा,
उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने वृक्ष के समान वह सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी ऋषि अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी ऋषि गिरे हुए पति से बोली। गौतमी बोली, हे नाथ उठिए, उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते? ब्रह्मा ने भाल देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है। रमानाथ क्या करेंगे? मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरण सन्य पुरुष को औषधि देने वाला समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल यानी उल्टा है, उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ ही होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्यव्रत आदि की उपेक्षा हरि भगवान का सेवक श्रेष्ठ कहा है, परंतु उसमें भी भाग्य का बल श्रेष्ठ है। इसलिए हे भूसुर, सर्वत्र से विश्व को हटा कर उठिए और शीघ्र देव ही आश्रय लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है? इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुखित से कांपते हुए गरुण जी विष्णु भगवान से बोले। गरुण जी बोले, हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभु, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले, आपकी आज वह दया कहाँ चली गई? अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ गया? आपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही स्थित कहाँ गई? अहो, फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विधि मुक्त की इच्छा नहीं करते और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती हैं। उनके आराधना का महत्व सब जगह सुना है। तब इस ब्राह्मण के पुत्र की वक्ष अक्षा पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम है? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी है और आपकी भक्ति रसातल को चली गई अर्थात लुप्त हो गई है। हे नाथ, आप करने तथा ना करने में स्वतंत्र हैं। यह आपका समर्थ सर्वत्र विख्यात है। आज वह समर्थ इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान ना करने से नष्ट होता है। इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव प्राप्त किया। आपकी कृपा से संदीपनी गुरु ने मृत्यु पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुण के वचन को सुनकर गरुण जी से बोले, हे पक्षीवर, हे वैनतन्य, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र ही दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुण जी ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर को जल्द से दे दिया। इति बृहस्पति पुराणे पुरुषोत्तम महत्स्य अध्याय समाप्तम। तो यहाँ पे हमारा जो पुरुषोत्तम मांस की कथा थी वो यहाँ समाप्त होती है और अब इसकी आगे की कथा हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे और आप सभी इस पुरुषोत्तम मांस में भक्ति में डूबे रहें, यही प्रार्थना सभी से है। और मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो इसके बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इसमें हम आगे के चरित्र जो कि सुदृढ़ राजा है उसके बारे में हम उनका चरित्र पूरा श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।